आप सोच रहे हैं कि मैं मटर खाकर क्यों किस तरह से यहां पर स्टूडियो में बैठा हूं? क्या मैं मटर खाकर जो है अपने काम में कंसंट्रेशन कर पा रहा हूं? अगर मैं मटर खाकर अपने काम में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूं तो मैं किस तरह से उम्मीद कर सकता हूं कि एक ऑटो चालक रोड में ऑटो चलाते समय किस तरह से काम में कंसंट्रेशन कर पाया होगा? ये मटर है, अगर मैं मटर छीलकर ऐसे खाते रहूंगा तो क्या मैं कैमरे की तरफ देख पाऊंगा? क्या मैं अपने काम की तरफ कंसंट्रेशन कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो क्या मजाक चल रहा था कुरर में? क्या मजाक चल रहा था उस ऑटो ड्राइवर की तरफ से? उसने पेट्रोल डलाया जिस जगह पर, जिस पेट्रोल पंप पर, जब वो वहां से बाहर निकला तो वो इसी तरह से मटर खाते हुए आधा किलोमीटर के आसपास का सफर उसने तय किया और यही सबसे बड़ा कारण बना उस दुर्घटना का। कैसे कंसंट्रेशन होगा? आप अचानक गाड़ी मोड़ दे रहे हैं, मटर खा रहे हैं, तो आपको क्या सामने से आती हुई ट्रक दिखेगी? आपने अचानक बिना हाथ दिए, बिना इंडिकेटर जलाए, आपने दूसरी तरफ में रूट मूव कर दिया ऑटो को और पूरी तरह से 7 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। मजाक चल रहा था सड़क पर। ये वो छोटी छोटी दिक्कतें, वो छोटी छोटी लापरवाही हैं जिसके चलते आपने 7 बच्चों की, मैं तो कहूंगा, हत्या करवा दी। आप कह सकते हैं कि ट्रक वाले की भी गलती थी, बहुत स्पीड में था, कोई दो राय नहीं है, स्पीड में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऑटो चालक की गलती नहीं थी? जो बच्चों को लेकर अपने साथ जा रहा है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है ट्रैफिक नियमों का पालन करना। छोटे छोटे बच्चे थे, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल, पूरे कुरर के आसपास के गांव में मातम पसरा हुआ है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? चलिए आपको सुनवाते हैं इस पूरे घटनाक्रम में आखिर हमारे सवाल क्या हैं और आखिर क्या कुछ कह रहे हैं उसके परिवारजन और वहां पर उपस्थित लोग। जो बाइट ली सवाल बड़ा है कि मासूमों की आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या चालक इसी तरह से लापरवाही करते हैं? बाहरी स्कूल ड्राइवर करते हैं, वाहनों चालन, जो वाहन चालन करते हैं उसमें लापरवाही करते हैं? क्या स्कूल प्रबंधन को समय समय पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आखिर जो वो ड्राइवर अपॉइंट किए हैं क्या वो सही गाड़ी चला रहा है? क्या कोई पीछे उनके जाकर देखता है कि आखिर जब वो बच्चों को लेकर स्कूल से घर की तरफ छोड़ते हैं तो क्या कोई लापरवाही करते हैं, नहीं करते हैं? किसी को कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स ने फीस दी, स्कूल प्रबंधन ने ऑटो मुहैया कराया, या फिर पेरेंट्स ने खुद ऑटो कहीं से मुहैया कराया और आराम से ऑटो वाला आ रहा है, मटर खा रहा है और इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम वहां पर दे दिया जाता है। हमारे साथ देखिए 2 हमारे खास रिपोर्टर्स जुड़ गए। एक ग्राउंड जीरो पर है जहां पर एक्सीडेंट हुआ, हमारे साथ कुलेश्वर पांडे, और दूसरे रिपोर्टर श्रवण हमारे साथ वहां से जुड़ गए जहां वो बच्चे पढ़ते थे। तो सबसे पहले तो मैं कुलेश्वर पांडे के पास ही चलूंगा। कुलेश्वर पांडे, क्या हुआ था एक्चुअल वो वाकया थोड़ा सा बताने की दर्शकों को कोशिश करेंगे, क्या हुआ था एग्जैक्ट, किस तरह से वो ऑटो वाले ने अचानक मोड़ा है और उसके बाद ये दुर्घटना का शिकार पूरे 7 बच्चों की मौत का कारण ये पूरा घटनाक्रम बना है? जी देखिए, सबसे पहले आदित्य जी ये बताना चाहूंगा कि ऑटो ड्राइवर ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं डलवाया था। वो रास्ता दिखाना चाहूंगा सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन को बोल के। ये जो रास्ता है, यहाँ से ऑटो ड्राइवर सीधा जा रहा था भानु की तरफ, मतलब कोरर की तरफ जा रहा था। ये सामने पेट्रोल पंप है, यहाँ से उन्होंने पेट्रोल नहीं लाया, वो अपने रास्ते बिल्कुल सही जा रहा था। और ये जो सामने का रास्ता, ये भानु का सड़क है, इधर से आ रहा था ट्रक। और बता रहे हैं यहाँ लोग जो चश्मदीद थे कि जो ट्रक है वो काफ़ी हिल डुल रहा था। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ट्रक चालक ने नशा किया हुआ था, शराब पी रखी थी, इसलिए लहरा कर वो ट्रक चला रहा था। और जैसे ही यहाँ पे वो आया तो ऑटो वाले ने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनके साथ बच्चे थे, उन्होंने साइड लिया, लेकिन ट्रक वाले ने भी उसी तरफ साइड ले लिया जिस तरफ ऑटो वाले ने साइड किया था। और उसके बाद घसीटते हुए ये जो जगह है जहाँ पे लोग अभी भी वो हादसा कैसे हुआ उसको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इस जगह में ये ऑटो चालक और ट्रक का जो है टकराव हुआ। और इसके बाद तुरंत जो ऑटो है इस तरफ फेंका गया। जैसे ऑटो फेंकाया तो तमाम जो बच्चे हैं 2-2 फीट दूर यहाँ पे फेंका गए और ऑन द स्पॉट 4 बच्चे की मौत हुई, कुछ की सांसें चल रही थी। और यहाँ जो पेट्रोल पंप के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे। हम उनसे भी बात करेंगे, ये भी यहाँ पर आए हुए थे और ये इन्होंने बचाने का पूरा प्रयास किया। चश्मदीद है यहाँ के, पेट्रोल पंप में ये काम करते हैं। ये क्या हुआ था पहले ये बताइए।
ये गाड़ी ट्रक वहाँ से लहराते हुए आया, ऐसे आ जाइए। ट्रक वहाँ से लहराते हुए आया और ऑटो इस साइड से कोरर से घोड़दा के और बच्चों को छोड़ने जा रहा था। उसी टाइम देखा अचानक से कि ट्रक रॉन्ग साइड में आ गया, फिर ऑटो भी उस बचाने के चक्कर में अपना रॉन्ग साइड खरीद लिया। फिर ट्रक अचानक से देखते हुए स्टीयरिंग घुमा दिया, सीधा ऑटो के पीछे साइड को मारा, जिससे बच्चे आके सीधे यहाँ फेंका गए, दो कांटों पे। जब ये घटना जब हुआ यहाँ पे, जब ऑटो वहाँ पे फेंका, जब आप गए तो क्या बच्चों की सांसें चल रही थी? 2-3 बच्चों का सांसें चल रहा था। उस टाइम हम लोग, फिर हमारे सेल्स ऑफिसर आए हुए थे, वो बोले 108 को फ़ोन लगाओ। 108 को फ़ोन लगाया, लेकिन करीबन आधा घंटा बाद ही 108 पहुंचा। फिर हम लोग भैया को फ़ोन लगाए, जो राजकुमार राठी को, फिर वो गाड़ी भिजवाए, फिर बच्चों को हम लोग निकाले और तुरंत हॉस्पिटल। 108 समय पर पहुंचता शायद उस बच्चों की जान बच जाती। आप लोग ने अपनी गाड़ी बुलवाकर उन बच्चों को अस्पताल भेजा। हाँ जी, तो कुछ बच्चों की सांसें चल रही थी, मतलब हाँ, 3-4 जो बच्चे थे उन लोगों का सांसें चल रहा था। बताया जाता है कि ये जो सड़क है जहाँ पे कल हादसा हुआ है, यहाँ पे इसके पहले भी 4 बड़े हादसे हो जाएंगे जिन्होंने जान गंवाने पड़े लोगों को। अब हुआ है, हादसा तो होते रहता है यहाँ पे, लेकिन उतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी हादसा है। तो देखिए आदित्य जी, जिस तरह से चश्मदीद है ये, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि ट्रक जो ऑटो चालक है वो अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन जो ट्रक है वो हिलते हुए आ रहा था, तो ऑटो वाले में उस साइड किया और उसके बाद जो है यहाँ। ठीक है कुलेश्वर, आप बने रहिए। श्रवण भी मेरे साथ जुड़े हैं। श्रवण, आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं कि हादसे का कारण क्या था? श्रवण। जी आदित्य जी, बता दूं, यहाँ पे जो बच्चे 7 बच्चे की कल दर्दनाक सड़क हादसा में मौत होना बड़ा दुखद घटना है। कोरर जो क्षेत्र है, यहाँ पे पूरा क्षेत्र में मातम जो है, मातम है। यहाँ पे लोग सन्नाटे हैं गांव में। हम जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उस स्कूल में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ पे मात्र 30 बच्चे जो है पढ़ते थे। ये स्कूल नहीं बल्कि एक सामुदायिक भवन में स्कूल संचालित हो रहा था। यहाँ पे मात्र 30 बच्चे पढ़ते थे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। जो स्कूल है, स्कूल से मात्र जो है 30 बच्चे पढ़ते थे। स्कूल के सामने के जो मोहल्ले हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कि जो भैया बताएंगे कि अब आखिर ये स्कूल कैसे संचालित होती है। जी भैया बताएंगे स्कूल कैसे संचालित होती थी? कितने बच्चे थे स्कूल में? 30 बच्चे थे। लगभग 4 साल से स्कूल चल रहे हैं और 4 टीचर हैं। ये 4 टीचर है। और क्या क्या सुविधा है स्कूल में, आपके मोहल्ले में, आपके घर के सामने है? सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो अब गाड़ी भी स्कूल का शायद नहीं होगा, पेरेंट्स लगाए होंगे। श्रवण, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ एडिशनल एसपी रायपुर यातायात जुड़ गए हैं, जयप्रकाश बढ़ई जी। मैं सीधा उनके पास चलता हूं। बढ़ई साहब, ये लापरवाही कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी लापरवाही के कई बड़े कारण हैं। नया रायपुर में भी हमने पिछले दिनों देखा था, 3 बच्चों की मौत यहां पर हुई थी। ये 7 बच्चों की मौत यहां पर हुई है। क्या ऐसे समय में लगता है किस तरह की लापरवाही ड्राइवर चलते, क्योंकि इसमें तो साफ नजर आ रहा है ट्रक चालक भी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और जो ऑटो चालक था वो भी गाड़ी चलाते चलाते मटर खा रहा था। क्या कुछ कहेंगे जयप्रकाश जी? बेसिकली ये होता है कि ऑटो चालक और बस चालक है जो बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइन दिया गया है कि वर्दी धारण करें, एक अपने साथ में सहायक रखें, या अगर बच्चियां अगर स्कूल बस में है या ऑटो में है तो किसी परिचारिका को रखें। उसके अलावा गेट जाली हो ऑटो में या बस में, ताकि बच्चे हाथ वाथ न ये करें या गिरे ना। उसके अलावा ड्राइवर वर्दी पहनने के अलावा उसके अलावा वो नशे की हालत में रहे। लेकिन लापरवाही ये हो रही है कि ड्राइवर या तो मोबाइल में बात कर रहे हैं या ईयरफोन को गले में लगाए हुए हैं या अपने साथ वाले के साथ बात कर रहे हैं। इस टाइप की लापरवाही होती है। या अनट्रेन ड्राइवरों को भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा रखा जा रहा है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही। जयप्रकाश जी, एक बड़ा कारण ये भी है, नशे में ट्रक ड्राइवर था, ऐसा आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। ट्रक लहरा रही थी, ये चेकिंग नहीं होती क्या पर्टिकुलर? और ये भी मांग की जा रही है ऐसे रास्तों पर कम से कम गश्त होनी चाहिए, कम से कम देखा जाना चाहिए, रोक रोक कर पूछना चाहिए, क्योंकि ये दिक्कतें केवल वहां के लिए नहीं, हर जगह के लिए। क्योंकि ट्रक चालक बेखौफ बेकाबू टाइप से जो ट्रक चलाते हैं उसका बड़ा कारण होता है इस प्रकार की घटनाओं का होना। जयप्रकाश जी, इसके द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग पे लगातार कार्रवाई की जा रही है और जैसे ऑटो चालकों पे भी रायपुर पुलिस के द्वारा पिछले 6 महीने में 3000 से ज्यादा चालानी कार्रवाई की गई है।
तो देखिए जयप्रकाश जी ने बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, किस तरह से ऑटो ड्राइवरों को वर्दी पहननी चाहिए, अपने साथ एक परिचायक रखना चाहिए, लेकिन देखिए होता नहीं है। और जब शहर में नहीं होता तो गांव से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आप ऐसा कुछ गांव में होता होगा। कुल मिलाकर इस घटना के लिए जो जिम्मेदार कारण समझ में आ रहे हैं वो जिम्मेदार कारण बहुत साफ है, लापरवाही। आपसे हम सभी गुजारिश करते हैं कि जब भी अपने बच्चों को इस तरह से ऑटो में भेजें आप, तो केवल ऑटो वाले का केवल ये नहीं, उसकी पूरी तरह से कुंडली खंगालें कि आखिर कहां वो पहले चलाता था, उसका एक बार कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस चेक करें और सबसे पहले किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस लिया गया है, उसके चलाने का क्या तरीका है, फॉलो जरूर करें बच्चों को। ये लापरवाही जो है वो एक सबक है हम सभी के लिए। 7 बच्चों ने, वो बच्चे छोटे छोटे 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने जिस तरह से अपनी वहां पर मौत हुई, वहां पर वो बहुत साफ था बताना कि कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ी हुई। इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, वो भी आपको सुनवाते हैं। दर्दनाक घटना है और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और शासन की तरफ से जो सहायता राशि देना है वो तो देंगे। तो देखिए इस घटना को बताने का मकसद बहुत साफ था। मकसद केवल यही था इस घटना को बताने के पहले कि ये घटना जो है वो सबक है। ये घटना कोरर में हुई, ये घटना रायपुर में हो सकती है, भिलाई में हो सकती है, बस्तर में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है और ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद 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 आवश्यक है। अगर वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, आप ये सोचते हैं कि मैं तो 15 साल से चला रहा हूं, 20 साल से चला रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो वो कभी कभी भी हो सकता है। इसके लिए उत्तरदायी केवल और केवल जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो दोपहर कदम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।